देखिए, यूनाइटेड नेशंस के बयान तो आते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस कुछ करता नजर नहीं आता है। होता वही है जो अमेरिका चाहता है, जो इजराइल चाहता है। इसलिए चीन ने जो ये कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों पर आधारित व्यवस्था को बनाए रखना होगा और हर देश की संप्रभुता का सम्मान करना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, मैंने कई बार कहा है कि ये जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, इस युद्ध से सबसे ज्यादा नुकसान मिडिल ईस्ट को हुआ है। समझिए, ईरान को नुकसान ही वो हुआ है इसकी, कि हालांकि वो कह रहा है कि ईरान का जो जो नुकसान है वो गहरा नुकसान है उसका भी, ईरान का। लेकिन ईरान का एक फायदा ये हुआ है कि ईरान की ताकत दुनिया में समझ ली गई कि ईरान ताकतवर देश है। अमेरिका भी अब जो है उस पर हमला करते समय पीछे मुड़ करके देख रहा है कि हम क्या क्या खो सकते हैं। तो ईरान ने अपना स्वाभिमान, अपनी ताकत साबित कर दी। अमेरिका अपनी दादागिरी साबित करने में लगा, हालांकि उसको घाटा हुआ है, लेकिन उसको लड़ना है। इजराइल को ईरान से खतरा है, तो उसको लग रहा है कि ईरान को हम कमजोर कर देंगे, वहां रिजीम बदल देंगे, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी जो गार्ड्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, ईरानी सेना रहेगी वहां के, सरकार बदल जाएगी, तो उसके लिए आसान हो जाएगा। ये दोनों होता नजर नहीं आ रहा। और सबसे ज्यादा फायदा जिसको हुआ है वो है रूस। रूस के बारे में बताया जा रहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, आईईए, उसने बताया कि मार्च में रूस के तेल से होने वाली कमाई लगभग दोगुनी होकर 19 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। तो सबसे बड़ा फायदा जो है वो रूस को है, सबसे बड़ा नुकसान मिडिल ईस्ट के देशों को है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के देशों पर हमले भी हो रहे हैं, उसका एयर स्पेस सुरक्षित नहीं है, वहां जो अमेरिकन एयर बेस है वहां पर लगातार हमले हो रहे हैं, उसके तेल कुओं पर, उसके गैस पर हमला हो रहा है, और उसका पूरा बिजनेस ठप। और कई बार मैंने बताया है, और आपको भी पता होगा कि संयुक्त अरब अमीरात सबसे ज्यादा परेशान है इस बात को लेकर। और संयुक्त अरब अमीरात ने पिछले ही महीने कहा था कि हमको अपनी सुरक्षा के लिए कुछ और विकल्प सोचना होगा। तो क्या संयुक्त अरब अमीरात, ईरान जो गया है वो विकल्प की तलाश में गया है? और ये भी जान लीजिए कि ईरान का बड़ा इन्वेस्टमेंट, ईरान का जो है, हालांकि ये जो चीन है वो ईरान में भी इन्वेस्टमेंट है और मिडिल ईस्ट के देशों में भी इन्वेस्टमेंट है।